गुजरात के कच्छ जिले के सीमावर्ती इलाके से एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सहदेव सिंह गोहिल के रूप में हुई है, जो पेशे से एक हेल्थ वर्कर है। एटीएस के अनुसार आरोपी ने भारतीय सीमा, बीएसएफ और इंडियन नेवी की गतिविधियों और इलाकों की तस्वीरें और अन्य संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। वो गुजरात के कई सीमावर्ती क्षेत्रों की सूचनाएं भी अब तक साझा कर चुका है। पूछताछ में सामने आया है कि सहदेव सिंह 2023 के जून-जुलाई से अदिति भारद्वाज नाम की एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत भी होती थी। जनवरी 2025 में सहदेव सिंह ने अपने आधार कार्ड से भारतीय सिम कार्ड लिया और फरवरी 2025 में उस सिम कार्ड को ओटीपी के जरिए अदिति भारद्वाज को सौंप दिया, जिसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप कॉलिंग और मैसेजिंग शुरू हुई। सहदेव सिंह को जासूसी के बदले में 40,000 रुपए तक की राशि भी मिल चुकी है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसके फोन को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भेजा गया है, जहां से उसकी चैटिंग, लोकेशन और मीडिया ट्रांसफर का विश्लेषण किया जा रहा है। गुजरात एटीएस मामले की गहराई से जांच कर रही है। संदेह है कि इस जासूसी नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब कॉल डिटेल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल डिवाइसेस की पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में देश भर के अलग अलग राज्यों से करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है, उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था, जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर और पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था, 1 मई को। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून-जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं, बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है, वो सारा उसको शेयर करते थे। और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फ़ोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज़ करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज़ किया गया था। इसी दौरान ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है।
करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया है।